नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं पेंशन से रिलेटेड वीडियोस, इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस, जीपीएफ से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं कैलकुलेशन के, ताकि आप पेंशन खुद कैलकुलेट कर सकें। आप ये जान सकें कि जो आपको पेंशन मिल रही है वो सही मिल रही है या गलत मिल रही है। ऐसे ही मैं वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहूँ। ऐसे ही मैं पेंशन से रिलेटेड वीडियोज़, जीपीएफ से रिलेटेड वीडियोज़, टैक्स से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों अगर आपकी भी पेंशन कैलकुलेट करनी है या आपके भी कुछ ग्रीवांसेस हैं, कुछ शिकायतें हैं पेंशन से रिलेटेड, तो आप मुझे उसके पीपीओ कॉपी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर मेल पे भेज सकते हैं, ताकि मैं आपकी पेंशन कैलकुलेट कर सकूँ और बता सकूँ कि आपको पेंशन ठीक मिल रही है, गलत मिल रही है। दोस्तों आज भी मैं कैलकुलेशन करूंगा, वो है डिफेंस पेंशनर की। उनका रैंक है सिपाही। आज मैं सिपाही पेंशनर की पेंशन कैलकुलेशन करूंगा। दोनों तरीके से मैं करूंगा, वन रैंक वन पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग और नोशनल पे के अकॉर्डिंग उनकी पेंशन कितनी बनती है। दोस्तों इनका जो रैंक है वो है सिपाही और ग्रुप है इनका वाई। इनकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस है 7 साल 9 महीने 7 दिन। दोस्तों ये एक डिसेबिलिटी की पेंशन की कैलकुलेशन है। जो ये पेंशनर है ये 50% डिसेबल है। तो मैं आपको वन रैंक वन पेंशन के थ्रू और नोशनल पे के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि डिसेबिलिटी की भी पेंशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे डिसेबिलिटी की। तो मैं आपको इसमें 100% डिसेबिलिटी की भी पेंशन बनाऊंगा और जो 50% डिसेबल पर्सन है ये पेंशनर, इसकी भी मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। दोस्तों लैपटॉप पर जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। दोस्तों इसमें मैं आपको पीपीओ भी मेंशन करूंगा, इसमें मैं आपको पीपीओ भी दिखाऊंगा और उसकी लेटेस्ट जो उसे पेंशन मिली है उसकी स्लिप, पेंशन की स्टेटमेंट का जो मैसेज है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं वो मैं इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं। जो इसे पेंशन मिली है वही एग्जैक्ट अमाउंट आया है जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। दोस्तों मैं आपको पीपीओ और पेंशन स्लिप इसलिए दिखाता हूं ताकि आप भी कंफर्म कर सके, आप भी वेरीफाई कर सके कि जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आपके कुछ ग्रीवांसेस हैं या कुछ भी आपकी दिक्कत है तो आपका पीपीओ मुझे आप व्हाट्सएप या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं, ताकि मैं कैलकुलेट कर सकूं और बता सकूं कि आपकी पेंशन ठीक मिल रही है या गलत मिल रही है। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप की तरफ मैं आपको बताता हूँ जो पेंशनर सिपाही हैं ग्रुप वाई के, उनकी पेंशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ओआरओपी के थ्रू या फिर नोशनल पे के अकॉर्डिंग कितनी उनकी फिक्स होती है। चलिए लैपटॉप की तरफ। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं एक सिपाही पेंशनर की पेंशन कैलकुलेशन। जो डिसेबल भी हैं उनको डिसेबिलिटी पेंशन भी मिल रही है 50%। तो सबसे पहले मैं आपको पीपीओ दिखा देता हूं। ये अब देख रहे हैं आप पीपीओ, इनकी डिसेबिलिटी पेंशन है। इनकी लास्ट बेसिक थी 1040। तो ये अमाउंट तो मैं बाद में लूंगा, जब मैं नोशनल पे फिक्स करूंगा तब ये मैं लास्ट बेसिक इनकी लूंगा। तो और भी चीज़ें इनकी जान लेते हैं। इनकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस है 7 साल 9 महीने 7 दिन। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी पेंशन की कैलकुलेशन। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको पहले दिखा दूं, ये इनका मैसेज है, पेंशन स्टेटमेंट का एक मैसेज है जो इन्हें आया। इनको टोटल जो नेट पेंशन मिल रही है वो मिल रही है 26,452। तो ये कैसे आई, इसमें डिसेबिलिटी पेंशन कैसे ऐड हुई, क्या डी ऐड हुआ, ये सब मैं कैलकुलेशन करके बताता हूं आपको। तो चलिए कैलकुलेशन की तरफ मैं कैलकुलेशन शीट निकाल लेता हूं। तो ये है कैलकुलेशन शीट। तो सबसे पहले मैं करूंगा कैलकुलेशन वन रैंक वन पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग। तो पहले थोड़ी डिटेल जान लेते हैं इनकी। दोस्तों इनका रैंक है सिपाही। 4th सीपीसी में ये रिटायर हुए थे, 1992 में ये रिटायर हुए थे। तो 4th सीपीसी का स्केल भी मैंने लिख रखा है नोशनल पे के अकॉर्डिंग फिक्स करने के लिए, ताकि मुझे पता रहे कि 4th सीपीसी का ये स्केल है। तो ये भी मैंने मेंशन कर रखा है। रैंक है इनका सिपाही। 5th सीपीसी का भी मैंने स्केल लिख रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ग्रुप है इनका वाई। रैंक मैंने आपको बता दिया सिपाही। ग्रेड पे है वो है 2000। ग्रुप है इनका वाई। लेवल 3 में ये फिक्स होंगे नोशनल पे के अकॉर्डिंग। क्वालिफाइंग सर्विस है टोटल 7 साल 9 महीने 7 दिन। और जैसे मैंने आपको भी बताया 50% ये डिसेबल हैं। पे स्केल मैंने लिख लिया जानने के लिए कि सिपाही का पे स्केल क्या होता है। तो 5200, 20,200, 2000 ग्रेड पे
और डेट ऑफ रिटायरमेंट मैंने आपको बताया 1992। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करने के वन रैंक वन पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग। तो मैं टेबल निकाल लेता हूं वन रैंक वन पेंशन स्कीम की। तो मैंने ये टेबल निकाल ली। तो दोस्तों इनका रैंक है सिपाही, तो हम इसी के इक्विवेलेंट देखेंगे, और ग्रुप है इनका वाई, और इनकी टोटल सर्विस जैसा मैंने आपको बताया वो है 7 साल 9 महीने 7 दिन। तो हम जो देखेंगे वो 7.5 से ऊपर देखेंगे। तो 7.5 से ऊपर है 8, तो हम टोटल जो लेंगे वो 8 साल लेंगे। तो 8 साल में कितना अमाउंट फिक्स हो रहा है इनका बेसिक पेंशन ग्रुप वाई में 6185, क्योंकि इनकी क्वालिफाइंग सर्विस वो 7.5 से ऊपर है, 7 साल 5 महीने से ऊपर है, 7 साल 9 महीने 7 दिन है, तो हम 8 लेंगे। तो आप देख रहे हैं 8 पे हमने लिया 6185। तो चलिए चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो बेसिक पेंशन हो गई इनकी 6185, इसका हमने 2.57 कर दिया, तो टोटल आ गया 15,896। तो बेसिक पेंशन आ गई इनकी 15,896। दोस्तों अब हम डिसेबिलिटी पेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे जानने की बात अब ये जरूरी है आपके लिए कि आप डिसेबिलिटी की पेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर कोई बंदा 50% डिसेबल है। दोस्तों हमें क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला लेना है। सबसे पहले हमने बेसिक पेंशन ले ली 15,896। अब इसका हम करेंगे 60%। तो हमने 60% कर दिया इसका, तो ये आ गया 9538। दोस्तों ये तो आ गई टोटल 100% डिसेबिलिटी की पेंशन, 100% डिसेबिलिटी की बेसिक पेंशन आ गई 9538। दोस्तों अब इसी की आधी 50% डिसेबिलिटी की पेंशन होगी। तो अब चलते हैं, बेसिक पेंशन आ गई थी हमारी 15,896, डिसेबिलिटी पेंशन हमने इसका कर दिया 60%। पहले हमने पूरी निकाल ली, पहले हमने 100% डिसेबिलिटी पेंशन निकाल ली, तो ये आ गई 9538। इसका हमने 60% करा, तो आ गया हमारा 9538 जैसा कि आप देख रहे हैं। तो टोटल हमारी 100% डिसेबिलिटी की बेसिक पेंशन आ गई 9538। अब कैसे पेंशन कैलकुलेट हुई पूरी 100% डिसेबिलिटी के साथ, 15,896 प्लस 9538 जिसका 60% आया था, इसका 60% क्या आया था 9538, तो 15,896 प्लस 9538, तो टोटल आ गया 25,434। इस पे हमने लेटेस्ट डीए लगाया 28%, ये आ गया 7122। तो टोटल इनकी जो पेंशन बन गई 100% डिसेबिलिटी वाली वो बन गई 32,556। अब हमें इनकी 50% वाली डिसेबिलिटी की पेंशन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, तो 100% डिसेबिलिटी बेसिक पेंशन थी हमारी 9538 जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। तो अब 50% डिसेबिलिटी क्या हुई इसकी, उसकी बेसिक पेंशन क्या हुई 50% डिसेबिलिटी की, इसकी आधी या फिर इसका 50%। तो इसका हमने 50% कर दिया, यह आ गया 4769। तो दोस्तों इसकी जो डिसेबिलिटी की पेंशन है 50% वो है ये 4769। बेसिक पेंशन हमने ले ली वही 15,896 जो ये आई थी, प्लस उसमें 50% डिसेबिलिटी की पेंशन कितनी थी 4769, ये हमने ऐड कर दिया। तो 15,896 प्लस 4769, तो टोटल आ गया 2665, और उस पर लेटेस्ट डीए 28% हमने लगाया 5787। तो टोटल जो इनकी 50% डिसेबिलिटी की पेंशन कैलकुलेट हुई, टोटल डीए लगाकर सब कुछ, वो हुई 26,452। अब आप स्टेटमेंट पे भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप देख रहे हैं स्टेटमेंट। तो आप इसमें देखिए बेसिक थी 15,896, ये आपने देखा। उसके बाद डिसेबिलिटी की पेंशन 50% डिसेबिलिटी की पेंशन कितनी हुई 4769 जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसका टोटल और इसका टोटल कितना हुआ 20,665, और इस पे हमने लेटेस्ट 28% डीए लगा दिया, तो कितना आया 5787 जैसा कि आप यहां देख रहे हैं 5787। तो टोटल जो इनकी पेंशन बन गई
वो बनी 26,452, जैसा कि आप नीचे भी देख रहे हैं 26,452। तो इस तरीके से आपने देखा कि डिसेबिलिटी की पेंशन कैसे कैलकुलेट हुई। तो बिल्कुल ठीक मिल रही है इन्हें, जितनी मैंने कैलकुलेट करी उतनी ही इन्हें मिल रही है 26,452। ये देखिए, तो बिल्कुल ठीक है। ये OROP के थ्रू जो इनको डिसेबिलिटी की पेंशन मिल रही है, इनकी जो, जैसा मैंने आपको बताया 50% डिसेबिलिटी है, 100% डिसेबिलिटी निकाल ली और फिर जो अमाउंट आया उसका हमने आधा कर दिया, तो इनकी 50% डिसेबिलिटी आ गई 4769। तो इसको हमने बेसिक पेंशन के साथ ऐड कर दिया, तो ये अमाउंट आ गया और इस पर हमने लेटेस्ट डी 28% लगा दिया। तो आप देख रहे हैं लेटेस्ट हमने लगा दिया तो 5787 और टोटल आ गई इनकी पेंशन बन गई 26,452। तो ये तो इनकी OROP के थ्रू पेंशन कैलकुलेट हुई। अब चलते हैं कॉन्फिडेंस टेबल के अनुसार कैसे हम इनकी नोशनल पे फिक्स करेंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको PPO में भी दिखाया था, इनका लास्ट बेसिक है 1040। तो आप देख रहे हैं मैंने वहां पे 1040 लिया है। ये देखिए इनकी जो ये लास्ट बेसिक थी ये थी 4th CPC में, जैसा कि ये 1992 में रिटायर हुए थे। तो इनकी 4th CPC की लास्ट बेसिक थी 1040। अब 4 से 5th में आने के लिए हमने क्या किया, 1040 इंटू 2.98 प्लस 100, ये फॉर्मूला है 4th से 5th में आने के लिए। अगर आप 4th से 5th में आ रहे हैं, बेसिक पे को फिक्स कर रहे हैं आप 4th से 5th में आने के लिए, तो ये फॉर्मूला है 2.98 प्लस 100। तो मैंने क्या करा, 1040 इंटू 2.98 प्लस 100, तो 5th CPC में इनकी हो गई 3200। तो अब देखते हैं टेबल के अनुसार, टेबल भी मैंने खोल रखी है। ये मैं 1 रैंक 1 पेंशन वाली बंद कर देता हूं, PPO भी फिलहाल बंद कर देता हूं, ये भी बंद कर देता हूं। अब टेबल में निकाल लेता हूं सिपाही वाली। तो ये 4th CPC के रिटायर थे, तो उस टाइम 4th CPC के अकॉर्डिंग ये इनका पे स्केल था जो मैंने मेंशन कर रखा है और ऊपर शो भी कर रखा है। ये देखिए मैंने 4th CPC का स्केल यहां पे लिख रखा है। तो अब इनका कितना आया था, 5th CPC में इनका आया था 3200। तो हमें 3200 देखना है 5th CPC में। तो 5th CPC यहां से शुरू है 1997 से 2005, तो इसमें जो आ रहा है 3200 आ रहा है, लेकिन 3200 कम है, तो हम मैक्सिमम देखेंगे। तो हम जो फिक्स करेंगे वो करेंगे 3250 पे। 3200 इसमें नहीं है और हमें जो लेना है वो मैक्सिमम लेना है 3200 से ऊपर। तो इसमें जो सबसे टेबल में सबसे ऊपर आ रहा है वो इनकी नोशनल पे फिट होती है 21700 पर। लेवल 3 में आएंगे ये, तो लेवल 3 के अनुसार इनकी जो नोशनल पे फिक्स हुई वो हुई 21700। तो चलिए कैलकुलेशन की तरफ और जान लेते हैं और आगे कैसे हुआ। 3200 हमने देख लिया, हमने वहाँ पे जो मैक्सिमम लिया वो लिया 3250। दोस्तों 5th से 6th में आने के लिए क्या फॉर्मूला है, 3200 उसका 1.86 प्लस ग्रेड पे क्या है 2000। तो टोटल 6 CPC की अकॉर्डिंग इनकी बन गई 7952। तो दोस्तों 6 से 7th में आने के लिए क्या फॉर्मूला है, 7952 इंटू 2.57। तो टोटल इनकी बन गई 20,437। अब 20,437 हम इसमें देखें 1116 से तो कम है, तो हमें मैक्सिमम लेना है, तो हम लेंगे 21700। तो हमने 21700 पे ने फिक्स कर दिया। तो आप देख रहे हैं पे फिक्स नोशनली 1/1/2016 से 21700। तो अब इनकी पेंशन की कैलकुलेशन कैसे हुई डिसेबिलिटी के साथ, वो आप देखिए 21700 प्लस उसमें मिलिट्री सर्विस पे हमने 5200 ऐड कर दी, तो टोटल आ गया 26,900। तो 26,900 का हमने 50% कर दिया, ये आ गया 13,450। अब इनकी डिसेबिलिटी की पेंशन हम उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पहले हम निकालेंगे पूरी 100% डिसेबिलिटी की, फिर उसका आधा कर देंगे। तो अब देखिए बेसिक पेंशन 13,450, डिसेबिलिटी पेंशन हमने इसका 60% कर दिया, तो ये आ गया 8070। तो ये 8070 तो आ गई पूरी 100% डिसेबिलिटी पेंशन, और इसका हमने आधा कर दिया 50% कर दिया, तो ये आ गई इसकी 50% डिसेबिलिटी पेंशन 4035। अब कैसे कैलकुलेशन हुई पूरी, तो आप देखिए टोटल 13,450 बेसिक पेंशन प्लस 60% 8070, तो टोटल आ गया 21,520 और उस पर लेटेस्ट डी 28%।
6026। तो टोटल इनकी पेंशन बन गई 27,546। ये पूरी 100% डिसेबिलिटी के साथ इनकी पेंशन बनी है, ये 27,546। दोस्तों अब जैसा मैंने आपको बताया कि हमने इसका आधा कर दिया, जो टोटल 100% डिसेबिलिटी पेंशन बनी थी इसका हमने आधा कर दिया, तो उनकी 50% डिसेबिलिटी आ गई 4035। अब इस पे हम कैलकुलेशन करेंगे इनकी 50% डिसेबिलिटी के साथ। तो बेसिक पेंशन वही हमने 13,450 प्लस 50% डिसेबिलिटी पेंशन कितनी थी 4035, तो 13,450 प्लस 4,035, तो टोटल आ गया 17,485 प्लस उस पर लेटेस्ट 28% DA 4896। तो टोटल इनकी पेंशन बन गई 22,381, 22,381। तो दोस्तों इन्हें जो फ़ायदा हो रहा है ये OROP में इन्हें फ़ायदा हो रहा है। टोटल इनकी जो डिसेबिलिटी की पेंशन है 100% पूरा हम कैलकुलेट करें तो इनकी जो पेंशन बनती है वो बनती है 32,556, और नोशनल पे के अकॉर्डिंग इनकी बन रही है 27,546, यहाँ कम बन रही है। ऐसे ही 50% हम डिसेबिलिटी देखें इनकी, उसके अकॉर्डिंग हम इनकी पेंशन फिक्स करें 50% डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर, तो इनकी बनती है 26,452, और नोशनल पे के अकॉर्डिंग इनकी बन रही है 22,381। तो यहाँ पे भी इन्हें फ़ायदा हो रहा है 1 रैंक 1 पेंशन के अकॉर्डिंग। तो देखा आपने किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं नोशनल पे के अकॉर्डिंग, 1 रैंक 1 पेंशन के अकॉर्डिंग, और डिसेबिलिटी की हम कैसे पेंशन कैलकुलेटेड करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करिए। आपने ये जान लिया कैसे हम 1 रैंक 1 पेंशन के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी की पेंशन कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो 50% हो या फिर वो 100% हो। और आपने नोशनल पे के अकॉर्डिंग भी आपने जान लिया कि कैसे हम डिसेबिलिटी की पेंशन कैलकुलेट करते हैं 50% पर और 100% पर। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप भी अगर चाह रहे हैं कि आपकी पेंशन कैसे कैलकुलेट हुई या फिर कितनी बनी आपकी, तो इसके रिगार्डिंग आप अपना PPO मुझे व्हाट्सएप या फिर मेल पे भेज सकते हैं। तो यहीं के लिए वीडियो मैं एंड करता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।